आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 जून 2024। वरदान है, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। इसे माना जाता है लौकिक में, स्पेशली हिंदू धर्म में, भगवत गीता जो है वो जिंदगी जीने का कला सिखाती है। तो उस जो भगवत गीता को हिंदू लोग बहुत पवित्र मानते हैं। तो हर एजुकेशन में स्टार्टिंग रहता है और एक क्लोज रहता है, एंड पॉइंट। तो भगवत गीता में भी स्टार्टिंग स्टेज है आत्मा के बारे में। फाइनली कहाँ जाके पहुंचना है? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप भव। वो फाइनल डेस्टिनी है, ऑब्जेक्ट है। तो गीता का पाठ पढ़ने वाले, पढ़ने माना आप खुद पढ़ना ऐसा नहीं है। जो गीता का सब्जेक्ट है, अपने जिंदगी में उतारना, धारणा करना, अपने जिंदगी में लेकर आना, उस द्वारा आप में जो परिवर्तन आता है, इसके आधार पर गीता का जो पाठ का सार है वो दूसरों को सिखाना। पढ़ाना माना आप किसी को उसके बारे में कहना, ज्ञान सुनाना या श्लोक सुनाना, ये नहीं। आपके जिंदगी में वो परिवर्तन जो आता है, वो देखते हुए वही लोग जो आपके सामने संबंध संपर्क में आते हैं, वो अपना परिवर्तन करें, कर्मों द्वारा, मुख द्वारा नहीं। तो आज वरदान में कहा बाबा ने कि जो भी ज्ञान आप सुनते हो, पहले अपने जिंदगी में उतारो, खुद धारणा करो, खुद अनुभवी बनो। उसके बाद दूसरों को सिखाओ अपने कर्म द्वारा। ठीक है। तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप क्या है, इसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। भक्ति मार्ग में 2500 सालों से हम भगवान को ढूंढ भी रहे थे और भगवान से कुछ मांग भी रहे थे। क्या मांग रहे थे? भगवान, हमको शांति चाहिए, चैन चाहिए, खुशी चाहिए, संतृप्तता चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हमने भगवान के आगे जाकर, भले गरीब हो, धनवान वाले हो और कोई पोस्ट पोजीशन वाले हो, सभी लोग वही जाकर मांग रहे थे। इसका मतलब जिसके आगे जाकर आप मांग रहे हो, वो चीज उनके पास है। डॉक्टर के पास ही जाकर आप बीमारी के बारे में बात करते हो ना। टेलर के पास ही जाकर अपने सिलाई की, कपड़े की सिलाई के बारे में बात करते हो। तो 2500 साल में भक्ति में मूर्ति के रूप में, यज्ञ के रूप में, पूजा के रूप में, व्रत के रूप में जो भगवान के आगे जाकर आपने जो मांगा है, अपने घर में भी फोटो रखकर, उसका आंसर तो भगवान को देना पड़ेगा ना एक दिन। तो भगवान ने कहा, बच्चे आपको क्या चाहिए? मैं कहा शांति चाहिए। ठीक है।
तो शांति जहां है उसके साथ आप इंद्रियों से कनेक्ट हो जाओ, वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको पानी चाहिए, पानी के साथ कनेक्ट हो जाओ, ग्लास द्वारा पानी को मुख में डालो, पानी अंदर जाएगा, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो शांति किसके पास? भगवान के पास। तो लेना कैसी? तो उसका आंसर भगवान सुंदर रूप में कहते हैं, बच्चे, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। आज तक अज्ञान की वश में जिसको आप मेरा समझते थे, उसके कारण मुझे शांति मिलता है। किसके कारण? मेरा माता, मेरा पिता, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा धन दौलत, नाम मान शान, जिसको आप मेरा समझते थे, मेरा परिवार, मेरा लौकिक परिवार, मेरा अलौकिक परिवार, जो भी है, जो समझकर उसमें आपने मेरापन लगाया, उसमें आपको शांति नहीं मिला। जो आप कर रहे हो उसको मोह कहा जाता है। मोह विकार के लिस्ट में आता है, वो आपको दुख देता है। तो आज तक, अभी तक जो मेरा शरीर, मेरा वो जो भी कहते, तो वहां से वो मोह निकाल दो, नष्ट मोहा। जो मेरा समझते थे, वहां से अपने मन को निकाल दो। ऐसा नहीं यूज ही मत करो, अब जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं कहा। नष्ट मोह, वहां से जो आपका मेरापन का जो भाव है उसको निकाल दो। ठीक है, वहां से मैंने मेरापन का भाव निकाल दिया। तो भगवान क्या कहता है, बच्चे देखो, दुनिया में कितना भी लोग हो, आत्माएं हो, साधन हो, जिसको आपने आत्मिक रूप में मेरा समझा है, वहां ही आपका मन बुद्धि जाता है। वहां मन बुद्धि और शरीर का साधन जाने के कारण उस समय उसमें जो भी गुण है उसका असर आप में आ जाता है। और जिसको आप मेरा समझ रहे हो, उसमें मन बुद्धि रख रहे हो, उसके साथ जिंदगी बिता रहे हो, बच्चे, उसमें तो अज्ञान, अंधकार, विकार भरा हुआ है। तो उसके साथ आप कनेक्ट होने से वही गंदगी आप में आएगा ना, तो और भी दुख बढ़ेगा, और भी समस्या बढ़ेगी। तो वहां से मन हटाओ ना। दारू पीने से इतना बीमारी आया है तो दारू पहले पीना बंद कर दो, वहां से मन हटाओ पहले, जो आगे और भी बीमारी ज्यादा ना हो। ठीक है, वहां से हम मन निकालेंगे, इसका कारण मुझे दुख आया था, आ रहा है। ठीक है, समाधान, सॉल्यूशन क्या है? तो भगवान कहते हैं स्मृति स्वरूप। आप मेरे से पूछ रही हो ना, मेरा जो रूप है, मेरा जो गुण है, उसमें अपने मन को रखो। कैसे? अटेंशन, स्मृति माना अटेंशन, सदा रखो मन बुद्धि को। स्मृति कि भगवान मेरे साथ में है हर कर्म करते हुए। जैसे आपको स्मृति रहता है ना, मेरा शरीर, मेरा कपड़े, मेरा घर में मैं हूँ, मेरे पति मेरे साथ में, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरा जॉब है, मेरा धन है, ऐसे मेरा भगवान है, बाकी सभी को मेरा से निकाल दो और भगवान को मेरा समझकर अपने मन बुद्धि द्वारा उसके साथ कनेक्शन में रखो। बच्चे जानती हो ना, शांति मेरे में है, वहां मन बुद्धि रखने से ऑटोमेटिकली आपको जो आपने मांगा था वो आपको मिल जाएगा। स्मृति किसके तरफ रखना? अटेंशन, स्वरूप, मेरा रूप, इसका रूप, भगवान का, उसके साथ अटेंशन रखना। तो जितना आप निरंतर कंटिन्यूअस रखते जाएंगे, उतना आपको रेगुलरली वो गुण आप में आएगा। तो स्वरूप क्या है? जिस सेकंड में आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा इस दुनिया के व्यक्ति ज्ञान जिसके सापी वो धरता है, धारण करता है, उसके आधार पर उसका रूप बनता है। जैसे आप जानते हो, अपने पास शरीर है, आपके पास 50 वैरायटी का कपड़े होंगे। जिस सेकंड में आपने जो कपड़ा पहना है वही रूप
शरीर के द्वारा आपको भी दिखाई देगा, दुनिया वालों को भी दिखाई देगा ना। वैसे ही मन बुद्धि द्वारा आत्मा ने जिस सेकंड में जिस व्यक्ति को, ज्ञान को या विकार को, जिसको साथ उन्होंने धरा है मन बुद्धि द्वारा, देखो कपड़े को आपने शरीर के माध्यम द्वारा धारण किया है, शरीर के ऊपर कपड़ा है, शरीर के ऊपर मैंने अभी स्पेक्स पहना है ना, गहने शरीर के ऊपर पहना है। ऐसी आत्मा भी निराकार एनर्जियों को, विकारों को, गुणों को, अच्छाई को, बुराई को, विकार को सभी मन बुद्धि रूपी साधन द्वारा कनेक्शन में रहता है और धारणा करती है। जिसको आपने धारणा की उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। तो स्वरूप आपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखा तो क्या होगा? परमात्मा में शांति रहने के कारण परमात्मा का रूप ही आप में आएगा। जिस रूप में आप बैठे हो उसमें एसी है, मन बुद्धि को एसी की तरफ अटेंशन रखा तो आपको ठंडे का ही अनुभव होगा ना। अपने पाँव नीचे रखा है फ्लोर में, फ्लोर में आपने टाइल्स लगाया है, पाँवों की तरफ अटेंशन रखो। पाँव किसके साथ कनेक्शन में है? टाइल्स के साथ। टाइल्स में जो गुण है, ठंडी है या दोपहर के टाइम पर गर्मीपन है, वही रूप आत्मा में आ जाएगा। टाइल्स द्वारा, पाँव द्वारा, चमड़ी द्वारा, मनोबुद्धि द्वारा आत्मा को आ जाएगा। तो उस समय आत्मा का रूप क्या है? टाइल्स में जो गुण है वो आत्मा में आया। ठीक है, आप बैठे हो अपने फ्रेंड के साथ, कुछ उस दिन झगड़ा हुआ, उसके साथ गुस्सा कर रहे हो, आपका मन फ्रेंड में जो गुस्सा उसके साथ कनेक्टेड है, उसका असर आत्मा में आ जाए। ये नियम है, इसे भी जानते हो। तो आत्मा अपने कर्मेंद्रिय द्वारा जिस सेकंड में जिसके साथ कनेक्टेड है, वो चीज में जो गुण है उसका रूप आत्मा में आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो मैं और मेरा है ना, वो बार 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 आपको याद आता है, उनके साथ में रहना आपके लिए सहज है। तो भगवान को मेरा बनाओ, अपना बनाओ और मन को उनके साथ सदा स्मृति में रखो। तो भगवान का जो गुण है वो आपका रूप हो जाए, स्वरूप। तो निरंतर आप इतना अच्छा जिंदगी बिता सकते हो। समय के अनुसार आपको जो शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, श्रीमत चाहिए, भगवान देता रहता है। इसीलिए आपका हर कर्म सफल होता है, तो आपका जिंदगी श्रेष्ठ हो जाता है। तो आज ये जो वरदान बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो गीता का सार है, अभी जो बाबा ने वर्णन किया, आपको बताया, ये पहले जानो, समझो। ये जो बाबा ने विधि बताई उसको अप्लाई करो, खुद अनुभव करो। जितना आप डे टू डे लाइफ में हर सेकंड अनुभव करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसका जो असर वायुमंडल में जाएगा। आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं वो वाइब्रेशन कैच करेंगी, ऑटोमेटिकली ईश्वरीय सेवा हो जाएगा। इसलिए भाषण मत करना, पहले अपने जिंदगी में लेकर आना, उसके पहले यथार्थ उसको जान लेना। तो इतना आपने कर लिया तो समझ लो सारा गीता का सार आपकी जिंदगी में आ गया। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, अशरीरी आत्मा बनो। एनर्जी आत्मा जो हो, जैसे हो आप बनो। बाकी और कुछ भी आप नहीं हो, न शरीर है, न स्त्री है, न पुरुष है, न चाचा है, मामा है, धनवान है, कुछ भी नहीं हो। यू आर, आप आत्मा हो। क्यों? भगवान के आगे आपने क्या पूछा था? शांति चाहिए। तो शांति लेने का ज्ञान, विधि, विधान, कर्म, इसे भी बाबा कह रहे हैं। जो आपने पूछा वही बताएंगे ना वो। डॉक्टर के पास बीमारी के बारे में पूछेंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? बीमारी का कारण और उसका निवारण और मेडिसिन। आप फल और उसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बीमारी चला जाएगा। आपने परमात्मा से क्या पूछा? शांति चाहिए। तो शांति कहाँ है? उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं भगवत गीता में वही कहा, पहले अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, माना सदा परमात्मा को साथ में रखो।
स्मृति माना अटेंशन, निरंतर। जैसे आपको मालूम है ना, मैं पुरुष हूं, मालूम है। मैंने व्हाइट शर्ट पहना है, मुझे मालूम है। उसके लिए मुझे याद करने का, योग लगाने का जरूरत नहीं, स्मृति है। मैंने शर्ट पहना है, पहना है, पहना है। ये बार बार दोहराना पड़ता है क्या? शर्ट को देखना पड़ता है क्या? नहीं है ना। मनोबुद्धि को शर्ट की तरफ हमको राजयोग द्वारा या योग द्वारा रखना पड़ता है क्या? नहीं। ऑटोमेटिकली मुझे मालूम है कहाँ तक। जब तक मेरे शरीर के ऊपर शर्ट है तब तक मुझे मालूम है। जब मैंने शरीर से शर्ट उतार दिया तब वो स्मृति चला जाता है। उसके बाद जो कपड़ा मैं पहनता हूँ वही स्मृति आता है। जिस घर में मैं हूं मैं जानता हूं। अभी ज्ञान सुना रहे हैं वो मैं जानता हूं। इसका मतलब सूक्ष्म रूप में इजीली मेरा मन उस चीज के साथ, उस कर्म के साथ कनेक्टेड है। तो आत्मा अपने मन बुद्धि को जिसके साथ कनेक्शन रखा है, 100% उस चीज में जो गुण है उसका असर आत्मा को होगा ही। क्योंकि कनेक्शन है ना, योग लगाया। भले वो चीज सूक्ष्म हो या स्थूल हो, भले आपके साथ में हो और कहाँ भी हो, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा आप कहाँ भी कोई भी चीज के साथ, व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और उस गुण का अनुभव आप कर सकते हो। तो बाबा का कहने का भाव है, निरंतर कुछ कर्म करते हुए भी थोड़ा परसेंटेज भगवान के साथ में रखो। याद योग नहीं, स्मृति स्वरूप। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं, कुछ भी कर्म करें हमारे साथ मोबाइल जरूर रहेगा ज्यादा समय, है ना। वैसे ही सदा आपका मन बुद्धि भगवान के स्वरूप में रखने से क्या होता है, भगवान में जो गुण है वो आपको फ्लो होता ही रहेगा। जितना आप एसी की तरफ अटेंशन रखेंगे उतना ठंडी का एहसास होता ही रहेगा। मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ, चेयर की तरफ अटेंशन रखने से उस शरीर बैठने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसका अनुभव होता रहेगा। कितना सुंदर बात है। मैं प्लास्टिक चेयर पर बैठा हूँ, उस तरफ अटेंशन रखने से हार्डनेस का फीलिंग आता है। लेकिन पीछे मैंने पिल्लो रखा है, उस तरफ अटेंशन रखने से पिल्लो का जो गुण है, स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, उसका अनुभव होता है। क्योंकि वो चीज में वही गुण है, तो वही गुण मुझे अनुभव होता है ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे हर कर्म करते हुए बाबा के साथ स्मृति में रहो। दिस इज भगवत गीता का फाइनल स्टेज। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूं, माना अभी आप नया कर्म स्टार्ट कर रहे हो, विधिवत कर्म स्टार्टिंग। तो जो भी कर्म करना है पहले आपको आत्मा बनना है। जैसे कि जानते हैं ना, भोजन बनाने के लिए आपको जाना है तो पहले आपको ये बनना पड़ेगा कि मैं भोजन बनाने वाला हूं या बनाने वाली हूं। मुझे अभी क्लास सुनना है, पहले आपको बनना पड़ेगा मुझे अभी 9 to 9:30 तक ईश्वरी ज्ञान सुनना है। दैट इज स्टार्टिंग स्टेज, वहां से विधि स्टार्ट होता है कि उसके लिए अपने को रेडी करना। ऐसे ही राजयोग में या नष्टमो स्मृति स्वरूप में फर्स्ट स्टेप है मैं आत्मा हूं। वहां से कंसर्न कर्म के लिए आपने विधि स्टार्ट किया, कर्म के लिए विधि स्टार्ट किया। देन फाइनल स्टेज क्या है? ये कर्म स्टार्ट करने के बाद फाइनल आता है ना। जैसे कि डोसा बनाने के लिए स्टार्ट किया, वो डोसा बना के अभी हो गया। कब हो गया? डोसा बना के आपने हॉट बॉक्स में लगाकर ढक्कन क्लोज किया, अभी डोसा किया। नहीं तो डोसा बना के आपने खा लिया, बर्तन से भी मांज लिया, तो चैप्टर क्लोज, वो कर्म क्लोज हो गया। वैसे ही ये जो शांति लेने का जो स्टार्टिंग स्टेज है, अपने को आत्मा समझना। और फाइनल स्टेज क्या है? शांति कहाँ है? परमात्मा में है। मन को वहां रख दिया। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए ना। शरीर को थोड़े ही चाहिए, आंख को थोड़े ही चाहिए, कान को थोड़े ही चाहिए, आत्मा को चाहिए। तो आप आत्मा बन गए, मन बुद्धि को परमात्मा में रखा। आपको निरंतर शांति चाहिए, निरंतर मन बुद्धि को परमात्मा में रखा, आपको शांति मिल रहा है, चैप्टर क्लोज। आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, वहां से मन बुद्धि को लगाओ, ज्ञानी बनो, राजयोगी बनो, और उसका फल मिल रहा है। उस फल को बाबा कहते हैं सिद्धि, आना कर्मों का फल। फल के साथ आप कनेक्ट हो गए। डोसा क्यों बनाया आपने?
एक तो खाने के लिए, दूसरा टेस्ट के लिए। वो डोसा लेकर आके जीभ में रख दिया, टेस्ट मिल गया तो सिद्धि मिल गई ना। तो आत्मा समझो, मनोबुद्धि को परमात्मा के साथ में रखो, दैट इज सिद्धि। माना जिस कर्म के लिए, जिस सिद्धि के लिए आप साधना कर रहे थे, जो भगवान से मांगे थे, वो साधना कंप्लीट हुई, कर्म का फल मिला, उसके साथ आप कनेक्ट हो गए। तो फाइनल स्टेज है स्मृति स्वरूप। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो। तो इसके लिए क्या कहते हैं, दूसरों को पढ़ाने के पहले इस पाठ को अपने जिंदगी में लेकर आओ। पढ़ो माना बुक लेकर मंत्र पढ़ना नहीं, श्लोक पढ़ना नहीं, मुरली पढ़ना नहीं। पहले अपने जिंदगी में उतारो, जो बाबा ने विधि कहा है अपने मन बुद्धि से प्रैक्टिकल में लेकर आओ। फिर औरों को पढ़ाओ। औरों को पढ़ाओ माना जैसे कि पहले जो भोजन बनाते हो, चाय बनाते हो, तो क्या करते हो, पहले थोड़ा टेस्ट देखते हैं ना कैसा है, उसमें कुछ एडिशन करना है क्या, और कुछ शुगर या दूध डालना है क्या, चक्कर के उसके बाद परोसते हो ना। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे देखो पहले ऐसे राजयोगी बनो, भगवान की सप्त गुणों का अनुभव पहले आपको होना चाहिए, मस्ट एंड शुड। आपको ही अनुभव नहीं हो रहा है और दूसरों को आप इसके बारे में ज्ञान दे रहे हो, तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। किसी का क्लास सुनकर, बाबा का मुरली पढ़कर, उसको याद रखते हुए, लिखते हुए दूसरों को कहेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो पहले प्रैक्टिकल में लेकर आओ, आप वो साधना करो। करने से क्या होता है जानते हो, जितना आप राजयोग करते हो, स्मृति स्वरूप बनते हो, पहले आत्मा को अनुभव होगा, उसके बाद वो एनर्जी मन बुद्धि संस्कार की तरफ फ्लो होगा, उसके बाद तन की तरफ फ्लो होगा, उसके बाद वायुमंडल में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आगे वालों का वो सप्त गुणों का अनुभूति होगा। जब अपने घर में आप खीर बना रहे हो, तो आप बना रहे हो तो पहले खुशबू आपको आएगा ना, उसके बाद उस घर में जो भी आपके साथ में उनको आएगा, हॉल में जो भी बैठे हैं उनको आएगा, वो स्प्रेड होता ही जाएगा ना वायुमंडल में। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अपने जिंदगी में लेकर आओ, फिर औरों को पढ़ाओ। पढ़ाओ माना शरीर द्वारा बाहर जा रहा है, बाहर के लोगों को एहसास हो रहा है। शांति को प्रोडक्शन करने के बाद दूसरों को खिलाओ आत्मिक रूप में। शांति ही नहीं है तो कहां से खिलाएंगे बताओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ, जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। भाई बहनों, रिसेंट मुरली को थोड़ा स्टडी कीजिएगा, स्पेशली अव्यक्त मुरली और वरदान में बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे अभी मुख द्वारा ज्ञान सुनाने का समय बीत गया। यस, साकार मुरली में आता होगा बीच बीच में, लेकिन वो नया लोगों के लिए। अभी अपने कर्मों द्वारा भगवान के राजयोग को जिंदगी में अप्लाई करते हुए, कर्म करते हुए भी ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्षता कराने का समय है। जैसे हम सभी जानते हैं, दादियां बहुत अनुभव कहते हैं ब्रह्मा बाबा का। जब ब्रह्मा बाबा पौधे में पानी दे रहे थे तब भी लोगों को साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा बाबा वेजिटेबल काटते थे तब भी होता था। इसका मतलब उस समय में भी बाबा उनके साथ कनेक्ट होते थे ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों में अभी एडिशन करना है, क्योंकि अंतिम समय में, आज देखिएगा, अब जानते हैं इतना टेंशन में आत्मा ये सेंटर पर आते हैं, तो उनको ज्ञान सुनने के लिए भी फुर्सत नहीं है, इतना टेंशन में आते हैं। तो अंतिम समय में चारों तरफ ऐसे तो इतना हंगामा होगा, क्या उस समय आप उनको ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। आपको अभी इतना हिसाब किताब आता है भाई बहनों, वो हिसाब किताब भी सेटलमेंट करना है, घर गृहस्थ में रहना है, सब कर्म करना है, साथ में ईश्वरीय सेवा भी करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन एंड भगवान के प्रत्यक्षता के लिए। इसलिए हर कर्म में निरंतर स्वस्थिति भी रहेगा, पुरुषार्थ भी रहेगा, सेवा भी होता रहेगा। इसलिए हर कर्म में बाबा को साथ में रखो और कर्मों द्वारा भगवान को प्रत्यक्षता करो।
जितना भगवान के सुख द्वारा जितना आप खुश रहते हो ना, ऑटोमेटिकली सेवा होता रहेगा। दैट इज वरदान, ये भगवत गीता में कहा स्मृति स्वरूप। हर कर्म करते हुए भगवान को साथ में लेकर आओ। कर्म अलग, भगवान को याद करना कर्म अलग नहीं। हर कर्म में बाबा को साथ में लेकर आने से, परमात्मा को लेकर आने से हर कर्म आपको सफल होगा, आपका जिंदगी खुशनुमा होगा। आज का स्लोगन, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगी। देखो, कभी भी हमारे फ्रेंड के साथ में रहेंगे ना, कभी मेहनत नहीं रहता है। क्यों? हम दोनों इक्वल हैं। ऐसे भगवान के साथ स्नेह में समा के रखने से क्या होता है ना, इक्वेलिटी आने के कारण हंसते हुए गाते हुए आपका जिंदगी का राह पार हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, ये पिताजी है, थोड़ा सीरियसली रहना है, बड़े छोटेपन का वो भाव आ जाता है। इसलिए बाबा को खुदा दोस्त बनाओ, ऐसे स्नेह में समाये, झगड़ा करना प्यार से, हम्म, खेलना कूदना, ऐश करना, है ना, इसे भी करने से क्या होता है ना, आपको मेहनत नहीं लगता है ना। आज का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ऐसे बाबा के साथ बात कर रहा था कि बाबा ऐसे सेवा चल रहा है, लेकिन कोई कोई सेवा में रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है? हमने बाबा को कहा, बाबा हिंदी जो क्लास आता है उसमें व्यूज कम हो रहा है यूट्यूब में, तो सेवा ठीक से हो रहा है कि नहीं? बाकी लोगों का व्यूज ज्यादा हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? तो बाबा ने अनुभव कराया नुमा शाम योग में, और बाबा ने कहा देखो बच्चे, हर एक आत्मा का एक एक एक्सपर्टाइजेशन रहता है। कोई अच्छा बहुत भोजन बनाते हैं, कोई अच्छा कपड़ा साफ करते हैं, कोई अच्छा गाना गाते हैं। ऐसे हर एक में ऐसा एक एक्सपर्टाइजेशन रहता है। वैसे यज्ञ में भी किसी ज्ञान द्वारा संदेश देने का पार्ट है, किसी का गाने द्वारा, किसी का फिल्म द्वारा, ऐसा है। लेकिन आपका पार्ट है योग द्वारा सेवा करने का, इसलिए मैंने आपको नाम रखा योगेश भाई। तो योग में चक्कर करते चलो, उसमें कमाई हो रहा है कि नहीं? इतना अच्छा अनुभव कराया नुमा शाम योग में, तो पता चला वर्क इज गोइंग ऑन। बस उसमें जो इंप्रूवमेंट्स आने से पता चलता है ना, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जितना होता है उतना गुप्त रहो, बहुत अच्छा है। आपको भी नहीं दिखाई देगा, माना वो स्थूल में दिखाई नहीं देगा, दूसरों को भी दिखाई नहीं देगा, गुप्त में रहो, सेवा हो रहा है, अंदर से पता चलता है ना रिजल्ट, स्थिति। ये भी बाबा ने कहा मुझे, देखो हर अलग अलग जगह पर आप सेवा के लिए पहले जाते थे, वहां लोगों से मिलते थे, क्लास करते थे, ज्ञान सुनाते थे, उसके बाद आपका मन का स्थिति कैसा रहता था? उसके बाद बाहर आने के बाद कितना समस्या आती थी, कितना लोगों के साथ संस्कार मिलाना पड़ता था। फाइनली मन का स्थिति से ये मेजर कर सकते हैं ना कि सेवा कितना सक्सेस हुआ। तो अभी भी यहाँ बैठकर चक्कर हो ना, रिजल्ट्स क्या है, कौन सा अच्छा है? तो क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी ऐसे ही बाबा को बता ले से वो अनुभव नहीं कराएगा, उनके साथ झगड़ा करना पड़ता है प्यार से। बाबा मुझे बताओ ऐसे क्या है, तो झगड़ा कराने से ना बाबा तुरंत अनुभव कराता है। इसीलिए बाबा कहते हैं फ्रेंड के जैसे उनसे समा के रहो, तब मेहनत नहीं लगेगा। ओके, हम